मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में शिरकत की। इस बैठक में सीएम योगी ने यूपी के विकास को लेकर चर्चा की। उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सीबीआई कोर्ट में पेशी की गई, जहां सीबीआई ने कुलदीप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुलदीप को 26 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि राजनीति के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है। मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मुझे जल्द इंसाफ देगा। माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुन्ना बजरंगी के शव में 11 गोलियों के निशान मिले हैं। इसके अलावा शरीर में कई चोट के भी निशान हैं। योगी सरकार में उद्योग मंत्री सतीश महाना ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन जिनको राजनीति करनी है वो लोग सिर्फ शोर मचा रहे हैं। इस दौरान सतीश महाना ने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश के ट्वीट पर सतीश ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को योगी जी की हेडिंग लगाकर शुक्रिया करना चाहिए। काम वो करना चाहते थे, अब उस काम को हम लोग कर रहे हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को बांटने का काम किया है। इस बार के चुनाव में जनता देश की तरक्की चाहती है। वहीं अब्बास अंसारी ने कहा कि हमारे देश में दो तरह के लोग हैं, जिसमें एक गॉडसे की विचारधारा रखते हैं और दूसरे लोग जो देश की तरक्की और अमन चैन चाहते हैं। ये लोग गांधी जी की विचारधारा रखते हैं और ये चुनाव दो सोचों के बीच का चुनाव है। सरयू नदी के किनारे होने वाले कुरान की आयतों के पाठ पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसके लिए प्रशासन ने सीएम कार्यालय से मिले आदेश का हवाला दिया है। आरएसएस ने भी अपने इस आयोजन से हाथ खींच लिया है और इसे गलत बताया है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में इंसेफेलाइटिस के सीजन को देखते हुए कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। फर्रुखाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एनकाउंटर वाली सरकार है। यहां अपराधियों का लगातार एनकाउंटर हो रहा है और कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए प्रवासी भारतीय भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां प्रवासी भारतीयों ने सरयू नदी में जलाभिषेक किया। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने कनक भवन और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए। इलाहाबाद में तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, बारिश के चलते 2 लोगों की जान भी चली गई है। फतेहपुर में प्रशासन द्वारा बारिश के पहले ही व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। जहां लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन तेज बारिश से लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मेरठ में पहली बारिश ने नगर निगम की नींद उड़ा दी। आलम ये रहा कि शहर के साथ ही पुलिस ऑफिस भी जलमग्न हो गया है। नगर निगम के नकारेपन के चलते शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया है। लखनऊ के मड़ियाव थाना इलाके में 4 हैवानों ने एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और विरोध करने पर नाबालिग के साथ मारपीट भी की। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश कर रही है। हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल के करीबी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई धनंजय मिश्रा पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि धनंजय इस जानलेवा हमले में बाल बाल बच गया। कुशीनगर के तरियासुजान में 29 जून को ही हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक 14 साल के लड़के का शव बांध किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एटा जिले के जिनावर गांव में आटा चक्की फटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। हरदोई में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार 2 ट्रकों में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि एक ट्रक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।